नमस्तुभ्यं ते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भव्यात्माओं, 6 ढाला की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सबने वीतराग विज्ञानता, जो आत्मा को भगवान बनाने की एक कला है और आत्मा में छिपी हुई प्रत्येक आत्मा की शक्ति है, ऐसे वीतराग विज्ञानता को नमन करके 6 ढाला को शुरू किया था। मंगलाचरण के साथ उसका स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों को संभाल करके यानी सजगता पूर्वक मोक्ष को प्राप्त कराने वाली वीतराग विज्ञानता, जो तीनों लोकों में सारभूत है, उसको नमन करके आगे पूर्वाचार्यों को अपना गुरु स्वीकार करके पंडित दौलत राम जी ने इस कृति को तैयार किया है और संसार के दुखों से हटाकर प्राणी को सुख में पहुंचाने के लिए इस माध्यम से मार्ग बताने का प्रयत्न किया है। तो अनंत दुख जो संसार के अंदर हैं, यानी अनंत प्राणी जो संसार के अंदर हैं, सब सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई प्राणी ऐसा नहीं जो सुख ना चाहता हो। सभी लोग सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए उसी प्रक्रिया को शुभारंभ करने के लिए इसके अंदर निगोद के दुखों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। इसीलिए पहले तिर्यंच गति के दुख आए। सबसे पहले निगोद के अंदर जहां ये एकेंद्रीय प्राणी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता हुआ केवल दुख ही दुख को भोगता रहा, ऐसी तुच्छ योनि से निकलने के लिए कहा कि जब वहां से निकला तो किसी प्रकार से स्थावर जीव हो गया, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक, इन जीवों के एकेंद्रीय शरीर को धारण कर करके कष्ट को भोगता रहा। पुनः किसी प्रकार से अगर त्रस पर्याय भी पाई तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की पा गए। पंचेंद्री भी हुए तो कभी पशु हो गए। पशु भी हुए तो वहां पर हिंसक पशु हो गए। अपने से निर्बल पशुओं को मार मार कर खाया, क्योंकि अनादिकालीन अज्ञानता के, अविद्या के जो संस्कार रहे, उनके कारण ये प्राणी दुख भोगने के ही कार्यों को करता रहा। अब हम आते हैं 7 नंबर के श्लोक पर। जिनके पास पुस्तक है उनमें पेज नंबर 4, श्लोक नंबर 7। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार वाहन हिम आतप त्रास। सारे दुखों को हमने, आपने न जाने कितनी कितनी बार भोगा है, क्योंकि अनादि काल से कोई पार नहीं है कि हम कब से संसार में आए, कब से दुख भोग रहे हैं। इसका ना अनुमान है और ना कोई फिक्स है कि हम कब से संसार में। अनादिकाल से जीव, अनादिकाल से अनंत जीव भटक रहे हैं संसार के अंदर। उन्हीं में अपनी भी स्थिति है
तो जब हिंसक पशु हुए, और कभी क्या हुआ, पंचेंद्रीय पशुओं के अंदर भी निर्बलता आदि के जो अन्य अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, यानी निर्बल पशु हो गए, छोटे पशु हो गए, तुच्छ हो गए, तो अपने से सबल पशुओं के द्वारा खाए गए, हिंसा की गई। कितना दुख सहा। दुख, दुख मतलब कितना, यानी गलत तरीके से जो अनुभव, अनुभूति है, उसको कहते हैं दुख। सुख, अच्छे प्रकार से जहां आत्मा के अंदर सुख मिलता है, अनुभूति होती है, तो उस अनुभूति का नाम ही है सुख। तो कभी स्वयं ये जीव निर्बल हो गया, बलहीन हो गया, तो सबलन कर खायो अति दीन। जो सबल पशु थे, अब देखो देखते देखते अजगर तमाम जीवों को ऐसे निगल लेता है। कोई सोचने समझने का, भागने का समय नहीं देता। शेर आता है, एकदम झपट पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे सामने तिर्यंच हो, बस खाना, पेट भरना, यही उसका काम होता है। तो जब निर्बल पशु हुए, तो अपने से सबल लोगों के द्वारा, सबल पशुओं के द्वारा खाया गया। हे भगवान, मैं कितने दुखों को आपसे कहूं। निगोद में दुख होगा, विकलत्रे बन करके दुख होगा, तरस हो गया, पंचेंद्रिय हो गया, पशु बन गया, और पशु बन करके सबल हुआ तो हिंसा कर करके आगे के लिए दुख का मार्ग प्रशस्त करता रहा, और निर्बल हो गया तो दूसरों के द्वारा खाया गया। तो न जाने कितना दुख हुआ। एक सुई भी कोई चुभाता है तो अपने को दुख होता है, और जब कोई मार करके खाने लगते हैं तो कितना दुख होता है। उस दुख को अति दीन बन करके, अति दीन क्यों बना, अपने प्राणों की भिक्षा मांगता रहा, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला कहाँ है। जब निर्बल होते हैं पशु, और बेचारे देखो, कोई कुत्ते, आती है गाड़ी, रौंद जाती है, मर जाते हैं। किसी की खराब तरीके से मृत्यु होती तो कहते कुत्ते की मौत, मर गया बेचारा। यानी कुत्ते लोग जो है सड़कों पर घूमते हैं, और कोई भी आता है तो बड़ी निर्ममता से उनको रौंद जाता है। ऐसे कुत्ते तो एक प्रमुख रूप से कहा गया, ऐसे न जाने कितने जीव हैं मारे जाते हैं। बरसात के अंदर आप देखते हैं सड़कों पर सवेरे सवेरे जब निकला जाता है, रात में कितने पतंगे बेचारे लाइट में फड़फड़ाते हैं, और सुबह देखो तो जमीन बिछी रहती है बिल्कुल उनके हिंसा से, यानी गाड़ियां निकलती हैं, सब कुचल करके मर जाते हैं। ये क्या है, ये तुच्छ जीवन है। उनको देख करके अपने ऊपर भी चिंतन करना है कि हमने भी न जाने कितनी बार ऐसे दुख उठाए हैं। संसार में जैसे पाप और पुण्य, राग और द्वेष, ये अनादिकाल से चले आई, ऐसे ही सुख और दुख, ये दोनों अनादिकाल से हैं। पंचेंद्रिय विषय की सामग्री मिल जाती है, भोगो भोग की सामग्री मिल जाती है, व्यक्ति उनको भोगता है, क्षणिक सुखों में भी सुख को मान बैठता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वे दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। जो पंखे हमें सर्दी में खराब लग रहे थे, कोई खोल दे, अरे जल्दी बंद करो सर्दी लग रही है, और वही गर्मी में अपने को सुख प्रदान करते हैं। तो सामग्री सुख दुख रूप नहीं है, सुख दुख का वेदन करने वाले हम हैं। हम मीन्स आत्मा, जीव, चेतन, जो वेदन करता है, जो सुख का वेदन करता है, जो दुख का वेदन करता है। तो दुख और सुख भी संसार के अंदर उसी तरह से हैं, जैसे रात और दिन एक साथ रहते हैं, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यही संसार की प्रक्रिया है। इसलिए कितने कवियों ने कई प्रकार से समझाया। आप एक भजन पढ़ते होंगे बड़े बचपन से,
दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, उसको इतिहास न जान सका। जो दुख में निर्भय धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव पर खा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। कितनी अच्छी बात कही। अब आप बताओ, सोच करके देखो, क्या कोई दुख को अपनी संपत्ति मानेगा? लेकिन कवियों ने क्यों कहा कि दुख को भी जब संपत्ति मानोगे, कि सुख के बाद दुख आया तो जैसे सुख में हम भूल जाते थे और दुख आने पर अधीर हो उठते हैं, तो उसके मर्म को जानो। दुख आत्मा को क्या सिखलाता है कि दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका। अरे पारसनाथ को सोचो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात सोचो कि इनके जीवन में कितना दुख आया, लेकिन क्या ये घबराए? जो दुख में अविचल धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। आज वे मोक्ष चले गए, भगवान बन गए, लेकिन उनकी जीवन शैली के बारे में बताया जाता है कि भाई अगर उन्होंने दुख सहन किया, उन्होंने ना पिता से कोई शिकायत रखी, ना माँ से शिकायत रखी, ना वरदान को चैलेंज किया, कहा पिता की आज्ञा, और दुख में एकदम अपना सिर डाल दिया। जो राज सिंहासन पर बैठने वाले थे और जंगल की हवा खा रहे हो, तो उनके दुख की सीमा क्या है? भगवान पार्श्वनाथ पर कितने दुख आए, लेकिन जो अभी चल रहे, धीर रहे, धैर्य को धारण किया, उनको ही जग पहचान सका। आज संसार के अंदर मोक्ष जाने के बाद भी उनकी कथाएं प्रचलित हो गई और वे संकट मोचन, दुख मोचक, दुख निवारक भगवान कहे जाने लगे। जो दुख सहन करते हैं, उनसे दूसरों को भी दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो खुद में दुखी है, वो दूसरों का दुख क्या दूर कर पाएंगे? जो दुख दूर करने की शैली जानते हैं, उस पथ पर चलते हैं, वही सामने वाले को दुख से निपटने का या दुख के समय धैर्य धारण करने का पाठ सिखाते हैं। तो भव्यात्माओं, इन श्लोकों के माध्यम से हमें क्या पढ़ना है? ये गाथाएं, ये श्लोक, ये चौपाइयां हमने पढ़ ली, एक दूसरे को सुना दिया, या भगवान के सामने पढ़ ली, अपनी व्यथा कथा को कह लिया, तो उसका सार क्या है? उसका सार यही है कि जिस तिर्यंच गति के अंदर इतने दुख हैं, अब हम उस तिर्यंच गति को ना पाए। छेदन भेदन भूख प्यास, सामने देखते हो आप पशुओं को कैसा छेदा जाता है, भेदा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जाता, कितने प्यास से रहते हैं। कभी आपने बैलगाड़ी देखी होंगी कि मुंह से झाग निकलता रहता है, पशु हाँफते रहते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाला चाबुक से उन्हें मारता ही रहता है। क्या दुख है। ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि मैंने देखा शुरू से ऐसी दया मन के अंदर रहती थी कि घर के अंदर अगर कुत्ता भी आया है तो उसे डंडे से मार के नहीं भगाना, रोटी का टुकड़ा लेकर के और उसके सामने लगा करके बाहर जाते थे और रोटी के पीछे पीछे भागता था। ये शैली सीखनी हमें कि अगर ये कुत्ता, ये पशु दुख उठा रहा है, तो हम किसी भी तरह से इसके ज्यादा दुख को उत्पन्न करने में पाप के भागी ना बने। देखो, एक तो हवन करने वाले पंडितों ने कुत्ते को मार मार करके बिल्कुल मरणासन कर दिया था, और एक जीवनधर कुमार ने उस कुत्ते के मस्तक पर हाथ फेर करके उसे नमोकार मंत्र सुना दिया। दोनों के पास जो कुछ था, उनने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दिया। उनके पास गुस्सा था, गुस्से में उन्हें मार दिया। उनके पास मंत्र था,
राजकुमार के पास शांति थी, करुणा थी, दया थी। मंत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी करुणा को बरसा दिया कुत्ते के ऊपर और उस पावन प्राणी से उसको देवता बना दिया। तो छेदन भेदन भूख प्यास, इन दुखों को हम सामने देखते हैं। तो हे भगवान, हम ऐसे दुखों को ना प्राप्त करें। भार वहन हिम आतप त्रास, कितना भार लादा गया हमारे ऊपर। पशु बने जब, हमने सर्दी गर्मी की कितने कष्ट सहे, बाहर बांध दिया, बंधे हैं, चाहे जैसी सर्दी है चाहे जैसी गर्मी है। आज भी अपन सामने देखते हैं, कुछ लोग गतियों में विश्वास नहीं करते, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार गतियों में मनुष्य तो अपन है ही, और पशुओं के दुख देख रहे हैं तो पशु गति है। इसका मतलब क्या है, नरक और स्वर्ग भी कहीं ना कहीं है, और उसमें भी हम गए हैं, लेकिन उनके सुखों में भूल गए और अपनी आत्मा को भूल गए। तो आप समझना कि सुख और दुख जो संसार के अंदर प्रक्रिया है, तो दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव परखा जाता है। कसौटी के पत्थर पर सोना परखा जाता है कि असली सोना है कि नहीं है। ऐसे दुख को कसौटी की उपमा दे दी कि आपकी आत्मा को, आपके धैर्य को इस पर परखा जा रहा है। आप कितने सहनशील हैं, आप कितने धैर्यशाली हैं। वरना जरा सा दुख की घड़ी आती है, व्यक्ति एकदम बिफर जाता है, विचलित हो जाता है, न जाने कितने कितने लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। उसने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे को मारा है, तूने मेरे को गाली दी है। जरा सी सहनशीलता जरा सी में खत्म हो जाती है। इन पंक्तियों को पढ़ करके हमें वही संदेश लेना है। कह रहे हम निगोद से निकले हैं, कैसे कैसे करके त्रस पर्याय में विकलेंद्री बन गए, मक्खी मच्छर बन गए, बिच्छू बन गए, ततैया बन गए, भौरे बन गए, और अब पंचेंद्री पना भी पाया तो पशु बने। हम तो मनुष्य हैं। तो इन दुखों को हमें अंदाजा, हमारे को इन दुखों के बारे में नहीं है, लेकिन कहा जाता है आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। यदि किसी सामने वाले के कार्य से हमें प्रतिकूलता है, हमें कष्ट हो रहा है, तो परेशान न समाचरेत, अपना कर्तव्य क्या है, हम दूसरे को दुख ना पहुंचाए। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, इसने एक थप्पड़ मारा है, मैं तो चार मारने के योग्य हूं। तो ऐसी स्थिति में वैर के भाव नहीं जा सकते, तो कहां से हमारी पर्याय बदल जाएगी। महानुभाव, दुख से निकलकर अगर सुख में आना है, तो आपको मैं बताती हूँ। देखो, संसार के अंदर लोग कहते हैं 16 सुख किसी को नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है, सुख 16 होते हैं ना। सुख कितने होते हैं, 16 होते हैं। 56 भोग होते हैं, 72 कलाएं पुरुषों की होती हैं। तो इसमें 16 सुख आपको कैसे मिले, ये आपको जानना है, क्योंकि आप और हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के रूप में बैठ करके इस स्वाध्याय को आप कर रहे हैं, और तिर्यंच गति के दुखों से परिचित हो रहे हैं। तब 16 सुखों को भी जाने कि ये दुख हमारे जीवन में ना आए और हम सुखों को उपभोग करें। पहला सुख निरोगी काया। देखो, दुख भी क्या है कि आगंतुक दुख और रोगज दुख, रोग से उत्पन्न हुआ। ऐसे मानसिक दुख, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, शरीर में वेदना है, बहुत कष्ट है, दवाई लेते हैं, किसी तरह कष्ट नहीं शांत होता, बार बार उसके प्रति सजग रहते हैं। और मानसिक दुख, देवों में मानसिक दुख है, या अपन अच्छे अच्छे बैठे हैं, किसी को कैसे तकलीफ मिल जाए, इसके लिए मन में घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, ये मानसिक दुख है। आगंतुक दुख, एकदम से अटैक पड़ गया, एकदम से कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बिजली गिर गई। अभी आपने सुना होगा, बिहार के अंदर बिजली गिर गई, न जाने कितने सैकड़ों लोग मर गए बेचारे, सोचा भी नहीं था। ऐसे तमाम दुख होते हैं। तो सुख कितने होते हैं, 16 सुख। पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या कहा है,
निरोगी काया। अपना शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो, ये बड़ा सुख है। कई लोगों को सुना है, लेकिन बड़े रेयर केस होते हैं। हमने जीवन के अंदर कभी एक गोली भी नहीं खाई, कभी डॉक्टर के नहीं गए, कभी एक इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो क्या है, पूर्व जन्म में उन्होंने औषधि दान दिया, परोपकार किया, सेवा की, तो इस जन्म में उनको निरोगी काया मिली। अब आगे निरोगी काया चाहिए तो जरूर करना, कभी किसी का अहित मत सोचना, जितना बन सके दूसरों की सेवा करना, औषधि दान देना। तो पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया। माया माने, माया माने धन। अब देखो क्या है, निरोगी काया भी मिल गई, घर में पैसा नहीं है तो दुखी रहते हैं। तो दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख कुलवंती नारी। तीजा सुख कुलवंती नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पत्नी अनुकूल हो, कुलवान हो, आज्ञा का पालन करती हो, और हमारे किसी कार्य में मतलब विघ्न न डाले। पुरुषों के साथ योग्य नारी का मिल जाना, ये भी बड़े बड़े भारी भाग्य की बात है। नारियों को अपने योग्य पति मिल जाना, जो कभी धर्म में ना रोकें, कोई कष्ट ना दें, बाधा ना डालें। वरना क्या, कई बार देखा कि महिला कहती कहती परेशान हो जाती है, लेकिन पुरुष बेचारा मंदिर ही नहीं जाना चाहता। इसका मतलब क्या है, ये सुख अपने भाग्य में नहीं मिला कि अपना पति अनुकूल हो, पति को पत्नी अनुकूल मिल जाए। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पुत्र हो गए, नालायक है, कहते होते ही क्यों नहीं मर गया था। यानी कि उस पुत्र के कार्यकलापों से दुखी होकर एक पिता के मुख से दुराशीष निकलती है कि होते ही क्यों नहीं मर गया था, माने अपने भाग्य को कोस रही हैं। तो आज्ञाकारी पुत्र का मिल जाना, ये बड़े भारी सुख की बात है। कई लोग आते हैं, अरे माता देखो हमें परिवार से बहुत सुख है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जो कुछ मैं कह दूं वही मान जाते हैं। ये सुख है। और इस सुख में भी व्यक्ति को आत्म संतुष्टि रहती है कि देखो कर्म का उदय है, मेरे शरीर में भले ही बीमारी है, लेकिन मेरे बच्चे तो अच्छे हैं ना, वे मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी दवाई कर रहे हैं। तो ऐसे सुखों को प्राप्त करना है। और पांचवा सुख सदन हो अपना। अपना मकान जिसके पास मिल जाए, सिर ढकने को छत मिल जाए, तो समझो कि बड़ा सुखी, सुकून महसूस करता है। और उसका परिवार भी अपने में बड़े सुख का अनुभव करता है। और छठा सुख सिर कोई ऋण ना। छठा सुख है कि सिर पर कोई कर्जा ना हो, भले ही सूखी रोटी खा ले, कर्जा होता है तो नींद भूख सब हराम हो जाता है। तो इन सुखों का वर्णन किया। सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा। सातवें सुख में कहा व्यापार हो अच्छा, अच्छा व्यापार चले तो ऋण तो अपने आप ही चुक जाएगा, या ऋण लेना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि अक्षय रिद्धि सिद्धि संपन्न हो हम, और सबके हम प्यारे बन सके। ये भी एक बड़ी बात है। कभी किसी को देखते ही एकदम गुस्सा आने लगता है, कोई ना कोई पूर्व जन्म का ऐसा उसके साथ संबंध है। और किसी को देखते एकदम आकर्षण, हमारे कोई नहीं लगते, लेकिन देखते ही आपको अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा। तो ये भी एक सुख है कि मैं सबका प्यारा बन जाऊं। तो हमारे अंदर गुण है तो हम सबके प्यारे बन जाएंगे, हमारे अंदर गुण नहीं है तो हम अपनों के भी पराये बन जाते हैं। इसलिए हम आपको 8 सुख आज हमने बताए हैं, 8 सुख, और कल को बताएंगे। आज जहां जहां दुख की बात चल रही है, तो मैं चाहती हूं कि दुख से आपका अंत ना हो। आज के स्वाध्याय का आप केवल इन दुखों को पढ़ते हुए यही चिंतन करें, हमारा जीवन सुखमय हो, और उस सुख में हम भूल न जाएं, दूसरों के दुखों का ध्यान रखें। जब हम किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से
आत्मिक सुख अपने को, मानसिक सुख अपने को जरूर जरूर प्राप्त हो जाएगा। तिर्यंच गति के दुखों से हटकर हम मनुष्य गति के सुखों को भोगते हुए एक दिन अविनाशी अविनश्वर सुख को प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ आज के स्वाध्याय का यही सार समझना। जय आत्म राम।